राज्य में कोरोना का कहर फैला है। तब वलसाड जिला के वापी में कल एक पॉजिटिव केस आने के बाद आज और 2 महिला का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आते तंत्र में दौड़धाम मची है। इस तरह वलसाड जिला में अब कोरोना पॉजिटिव के कुल 13 केस हुए हैं। वापी में लगातार 3 दिन से कोरोना केस बढ़ रहे हैं। बीते कल हरिया हॉस्पिटल के वार्ड बॉय का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आज फिर गोदाल नगर की 2 महिलाओं का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आते वापी वासियों में डर का माहौल छा गया है। मिली जानकारी के अनुसार 18 वर्षीय युवान और उनके पिता, चाचा, बहन और चचेरे भाई का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। अब यही युवान की 45 वर्षीय माता और 50 वर्षीय चाची का कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया है। मोहम्मद कैफ के पिता भाई की ट्रैवल हिस्ट्री में यह महाराष्ट्र के भिवंडी से आए होने का सामने आया है। वैश्विक महामारी कोरोना के केस निरंतर बढ़ रहे हैं। तब वापी वासियों के लिए एक राहत की खबर आई है। पिछले कई वक्त से वलसाड सिविल हॉस्पिटल में पॉजिटिव आए वापी गोदाल नगर के 3 जितने कोरोना मरीज इलाज के दौरान ठीक होते अस्पताल से छोड़ने में आया है। उन्हें वापी गोदाल नगर तक सरकारी एम्बुलेंस द्वारा घर तक पहुंचाने में आया था, जहां घर पर पहुंचते लोगों ने तालियों के साथ बधाइयां दी थी। एक तरफ जिला में वहीवटी तंत्र द्वारा सभी क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है, तब दूसरी ओर राज्य बाहर से आते लोगों में कोरोना के लक्षण दिखते जिला में केस बढ़ रहे हैं। तब आज वलसाड जिला में ठीक हुए 4 मरीज को छोड़ने में आया है। इस तरह वापी वासियों के लिए राहत की खबर है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, एम्बुलेंस आई है हमारे गोदाल नगर में। तो जो 3 पेशेंट थे यहाँ से जो कोरोना के पॉजिटिव थे, तो उनका यहाँ पर अब नेगेटिव आया है और इनको अभी रिटर्न यहाँ पे लाया। और साथ ही हमारे जो 7 एम्बुलेंस के हैं उनका हारों से और हमारे यहाँ तालियों से उनका स्वागत किया जा रहा है कि इन्होंने यहाँ पर सब लोग आए हैं उनके स्वागत के लिए कि इन्होंने आए। तो ये 3 जो केस है, जिसमें एक 12 साल की बच्ची है, कैफ और सैफ, इनको अभी पॉजिटिव से नेगेटिव आया है। तो ये अब अपने अपने घर पर जा रहे हैं, जिनका तालियों से और फूलों से एक स्वागत किया जा रहा है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2 जो केस आज जो पॉजिटिव केस आए हैं हमारे गोदाल नगर में, तो ये पहले दिन से ही जो पॉजिटिव केस यहाँ पर से वहाँ पे जो क्वारंटाइन किया गया था और उन्होंने वहाँ पर से आया। गोदाल नगर से कोई भी केस अभी यहाँ पर लोकल का नहीं है। जो उनकी फैमिली जो क्वारंटीन हुई थी उनमें से ही आज ये पॉजिटिव केस आए। उदवाड़ा नजदीक आए रेटलाव गांव के तालाब की खुदाई के दौरान मामला बिगड़ा था, जिससे पुलिस और नहर विभाग के अधिकारियों को घटनास्थल पर बुलाने की ज़रूरत पड़ी थी। रेटलाव गांव में आई सांताबा स्कूल के सामने एक तालाब आया है। यह तालाब की ज़मीन पर गैरकानूनी कब्जा होने का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। बीते कल रेटलाव ग्राम पंचायत द्वारा तालाब को गहरा करने की कामगिरी शुरू करते फरियादी पक्ष हर्षित प्रजापति और धनेश पटेल द्वारा काम को रोकने में आया था। हर्षित प्रजापति के बताए अनुसार तालाब की ज़मीन पर ग्राम पंचायत द्वारा पंचवटी गार्डन बनाने में आया है और ग्राम पंचायत के सरपंच और शाला संचालकों द्वारा यह गार्डन का उपयोग शाला के पार्किंग एरिया के लिए हो रहा है, जो गैर कानूनी है और तालाब की ज़मीन का दुरुपयोग हो रहा है, जिसके खिलाफ हर्षित प्रजापति सहित के लोगों द्वारा हाईकोर्ट में एक PIL दर्ज करवाई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने तालाब को नापकर गैरकानूनी कब्जा दूर करने का आदेश दिया था। जिसके बाद वलसाड के DAR द्वारा नापते तालाब का बड़ा हिस्सा खानगी स्कूल के पार्किंग में जाता होने का बताया था। तब आज रोज तालाब में DFCC में सप्लाई के लिए मिट्टी की ज़रूरत पड़ते तालाब को गहरा करने की कामगिरी शुरू करने में आई थी, पर पूरा मामला हाईकोर्ट में चलता होने से फरियादी पक्ष द्वारा तालाब को गहरा करने का काम रोकने में आया था,
साथ ही में फरियादी पक्ष द्वारा तालाब के खोदकाम का कॉन्ट्रैक्ट गांव के महिला सरपंच संबोध कर देने में आया होने का आरोप लगाने में आया है। हर्षित भाई के बताए अनुसार मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट द्वारा कब्जा दूर करने का आदेश देने में आया होने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा कब्जा दूर करने कोई कामगिरी करने में नहीं आई। गांव के महिला सरपंच ने बताया कि गांव में पानी की तंगी ना हो और बारिश के पानी का संग्रह हो, इसलिए तालाब को गहरा करने की कामगिरी करने में आ रही है और रेटलाओं में सांताबा स्कूल के सामने आए तालाब में पंचवटी गार्डन की रचना गांव के माजी सरपंच अजय भाई पटेल के वक्त में हुई थी और माजी सरपंच के बताए अनुसार पंचायत द्वारा सभी मंजूरी लेकर गार्डन की कामगिरी करने में आई थी। गार्डन बनाए उस वक्त के विधायक उषाबेन पटेल के ग्रांट में से फंड भी मंजूर करने में आया था, पर कुछ लोग कोर्ट के आदेशों का झूठा अर्थघटन कर गांव के विकास को रोक रहे हैं। साथ ही में बताया कि तालाब और साला का रिजर्वे करने के बाद भी तालाब और साला के क्षेत्रफल मिलकर गैरकानूनी कब्जे का सवाल ही नहीं उठता, जो कि हाल पिछले 2 दिन से चलती खुदाई और कब्जे के विवाद के बाद आज फरियादी पक्ष द्वारा उच्च स्तरीय रजूआत करते तालाब की खुदाई का काम रोक दिया है। અમે હાઈકોર્ટમાં એપ્લિકેશન કરી હતી, પીઆઈએલ કરી હતી તળાવના દબાણ અંગે। હાઈકોર્ટનો માનનીય ગુજરાત હાઈકોર્ટનો એ નિર્ણય આવ્યો કે તળાવને માપણી કરો ને દબાણ દૂર કરો। એ અંગે વલસાડના ડીએલઆરે માપણી કરીને માપણીમાં દબાણ સાબિત થયું। દબાણનો મોટો ભાગ ખાનગી સ્કૂલને રસ્તો અને પાર્કિંગ માટે આપવામાં આવ્યો છે, બરાબર। એ પછી ઘણું રાજકીય માહોલ ગરમ ઉપર નીચે થયું। દબાણ દૂર કરવાની પ્રક્રિયાને ટાળે પાડી દીધી છે। હવે હાલના આજના રોજ તળાવમાં ડીએફસીસીમાં સપ્લાય માટે મટીરીનું જરૂર પ્રમાણે તળાવ ખોદવા માટે કોન્ટ્રાક્ટરોને બધા અધિકારી જે નહેર યોજનાના આવ્યા। તમે કીધું સર આ કોર્ટ મેટર છે ને ઓલરેડી આ લિટિગેશનમાં છે પ્રોપર્ટી, તો એક જ સર્વે નંબર છે, તો તમે આને નહીં ખોદી શકો, કાં તો તમે આ પણ એન્ક્રોચમેન્ટ કાઢો। તો કે અમારે પેલી બાજુ ખોદવું છે, તો મેં કહ્યું સર એક જ જ્યારે કોર્ટ મેટર હોય ને આવી રીતના અંદર આ પ્રોપર્ટી ઇન્વોલ્વ હોય તો તમે કેવી રીતના કરી શકો। તો અમે કીધું અમે સ્થળ તપાસ કરી નિરીક્ષણ કરીને ઉપલા અધિકારીને અમે વાત કરી, એટલે એ સંજોગમાં આજે નહેર યોજનાના ચાવડા સાહેબ, કોન્ટ્રાક્ટર વિજય પટેલ સાહેબ એ લોકો આવ્યા હતા ને ઓફિસમાં સવારે મુલાકાત દરમિયાન અમારી વાત થઈ કે તમારી પાસે આનો તમે વર્ક ઓર્ડર આપ્યો, તો કે હજુ સુધીનો મેં વર્ક ઓર્ડર આપ્યો નથી, પણ હવે સમય જોઈને હવે એને આપશું એમ। હા, તમે કીધું વર્ક ઓર્ડરની જોડે અમને કોઈ વાંધો નથી, પણ તમે દબાણ પહેલાં દૂર કરજો, દબાણ દૂર કરતાં તમને કંઈ પ્રશ્ન નથી। સરપંચશ્રીના જેઠ એમના નામને એ લોકો ઠરાવ કર્યો છે તળાવ ખોદવા માટે, ને પેપર આઉટ નથી કર્યું વિલાસ પરમાર, બરાબર, એમના નામ ઠરાવ કરે આરટીઆઈ આપી છે। હવે માહિતી કેટલી આપે છે હવે જોવાનું રહેશે। આ જે દબાણ છે એ દૂર કેમ નથી કરતા? દબાણ દૂર કરવું જોઈએ તો એ લોકો પહેલાં માટી કાઢવાનું પ્રોસેસ લાવ્યા। એ લોકો ચૌધરી સાહેબ એમ કે અમે આ લોકો ખાલી અરજી કરેલી છે, કોઈ એ લોકોને વર્ક ઓર્ડર મળ્યો નથી, છતાં પણ એ લોકો ખોદવા માટે કાલે જીસીબીને ટ્રક લઈને આવી ગયા હતા। એટલે અમે ડાયરેક્ટ એ લોકો સાહેબને ફોન કર, આઈજી સાહેબને, આઈજી સાહેબે પીએસને મોકલાવ્યા અહીંયા, અને પછી ચર્ચા થઈને એ લોકોનું કામ બંધ કરાવ્યું અમે એ લોકોનું એમ। એટલે વર્ક ઓર્ડર વગર લોકો કામ કેવી રીતે કરી શકે એમ? અમારા ગામનો વિસ્તાર ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આશરે આજે 4,000 જેટલી વસ્તી છે। અહીંયા અમારે ત્યાં પાણીનો ખૂબ જ પ્રોબ્લેમ છે। અમે તળાવ ઊંડું કરવા માંગીએ છીએ, જેનાથી ઘણા બધા ગામ પણ અમારા ગામને લાભો થાય, તેના માટે અમે પાણીની વ્યવસ્થા કરવા માંગીએ છીએ। પણ આ એક જ વ્યક્તિ માણસ છે એવો જેમને આ ગમતું નથી। આખા ગામને કોઈને પ્રોબ્લેમ નથી, છતાંય પણ એમને શાનો વાંધો છે અમને ખબર નથી આવતો। આ પંચવટી ગાર્ડન મારા સમયમાં થયું હતું, મારા સમયમાં તમામ મંજૂરી લઈને કરવામાં આવેલું હતું। હાલે આજે વિવાદ ઊભો કરવામાં આવેલો છે, એક ત્રાહિત ગામના બે ઘરના લઈને વિવાદ ઊભો કરે, પર્સનલી એમના હિતોને એના પોતાના હિતના માટે આ ગામ આખાને દુઃખી કરવા જઈ રહ્યા છે। ખરેખર મારા સમયે અને આ બેન ચૂંટાયા પછી અહીંયા પાણીની વ્યવસ્થા હતી થોડી, હવે અત્યારે વિકટ પરિસ્થિતિ થતી ચાલી, ભર ઉનાળે એવી પરિસ્થિતિ થાય છે પાણી રહેતું નથી, એટલે ગામના બોરિંગોના અને કૂવાના તળ નીચા જતા રહ્યા। તો એવામાં અત્યારે સુજલમ સફલમ યોજનામાં એને મંજૂર કરાવીને આ તળાવ ઊંડું કરવા માટેની પ્રોસિજર કરવામાં આવી ને એ પણ મંજૂરી લઈને કરવામાં આવ્યું છે। હાલે
પંચવટી ગાર્ડનને હટાવવાના આ લોકો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, જે તદ્દન ખોટા છે. હાલ પરિસ્થિતિ એ છે કે પંચવટી ગાર્ડન તમામ પ્રકારની મંજૂરીઓ લઈને સીસી પણ છે અમારી પાસે, આપ જો જોઈતા હોય તો પેપરવર્ક બી છે અમારી પાસે, તાલુકા પંચાયતની તમામ મંજૂરી, ધારાસભ્ય શ્રી ઉષાબેન હતા ત્યારે એમની ગ્રાન્ટમાંથી આ કામ કરવામાં આવેલું છે, અને પછી ત્યારબાદ TDOએ સીસી પણ આપેલી છે. એમાં કલેક્ટરની મંજૂરી લેવાની આવતી નથી, જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની જે કંઈ મંજૂરી જોઈતી તે આપણી પાસે છે. અચ્છા, ત્યારે રાજ્ય સરકારનું એક અભિયાન હતું કે પંચવટી ગાર્ડન ગામે ગામ પંચવટી ગાર્ડન બનવું જોઈએ, તો એ અંતર્ગત અમે ત્યારે આ અમારા કાર્યકાળમાં આ વસ્તુ બનાવેલું હતું. હવે આજે એ લોકોને એવું છે કે પંચવટી ગાર્ડન હટાવવું છે. પંચવટી ગાર્ડન હટતો નથી, ને અત્યારે અમારું પ્રયોજન એ છે કે આ તળાવ ઊંડું થાય તો ગામના બધા જ બોરિંગોના સ્તર પાણીના ઊંચા આવે અને ગામમાં સુખાકારી બની રહી. પણ આ ત્રાહિત વ્યક્તિઓ હાઈકોર્ટનું એક ખોટું અર્થઘટન કરાવી રહ્યા છે. હાઈકોર્ટે એવું કીધું છે કે એન્ક્રોચમેન્ટ હોય તો દૂર કરવું. તો હું તમને જરાક ચોખવટ કરું, એન્ક્રોચમેન્ટ દબાણ, જો શાંતાબા સ્કૂલનું દબાણ હોય તો દૂર કરવું. અને આજે હું શાંતાબાના સ્કૂલના ટ્રસ્ટી વતી હું આપને ખાતરી આપું છું, જો શાંતાબાનું દબાણ હોય તો મારો તમામ ખર્ચ હું કાઢવા તૈયાર છું. શાંતાબાના ટ્રસ્ટના માલિકને બી પૂછીશ, મારા મિત્ર છે અને મને વિશ્વાસ છે આપણો કહેલું કરશે ને કરશે, અને એમની બી પૂર્વ તૈયારી જ છે. પણ મારા ખ્યાલથી એક પણ ઇંચ દબાણ નથી. બીજી વસ્તુ આપને એટલું જણાવું કે પંચવટી ગાર્ડન બન્યું ને આ લોકો વિવાદ કરવા લાગ્યા, તો આપણું ક્ષેત્રફળ જે રેટલા આ તળાવનું જે છે એ જે મળતું આવ્યું છે ક્ષેત્રફળમાં વિસંગતતા નથી આવી. રીસર્વેનો રેકોર્ડ છે, રીસર્વે કર્યા બાદ પાછું અમે કીધું કે આ પંચવટી ગાર્ડન તે SDLR કચેરીવાળાએ દેખાડ્યું નહોતું, એટલે અમે પાછા SDM પાસે ગયા અને રીસર્વેનું પાછું માંગ્યું. રીસર્વેમાં પણ ક્ષેત્રફળ મળી રહે. દબાણ ક્યારે હટે? ધારો કે 10 એકર તળાવ હતું ને 9.5 થઈ ગયું હોય તો 20 ગુંઠા કદાચ શાંતાબામાં ગયું એવું બને. એમની 20 ગુંઠા જગ્યાએ 30 ગુંઠા થયો તો દબાણ એમનું ક્ષેત્રફળ મળી રહે છે, આ ક્ષેત્રફળ મળી રહી છે. ટૂંકમાં ખોટા અર્થઘટન કરાવીને આ વ્યક્તિઓ ગામમાં ખોટી અડચણ ઊભી કરી રહ્યા છે. वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, तब पारडी GIDC में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे विस्तार में से मजदूरी हेतु आए श्रमिक पिछले 2 महीने से फंसे हैं, जो कि उनको वतन भेजने सरकार द्वारा व्यवस्था करने में आई है, जिसमें कई ट्रेन वापी और वलसाड से रवाना हो चुकी है, पर दिनांक 20 को लखनऊ और आगे 1200 से ज़्यादा लोगों को लेकर जाने वाली ट्रेन अचानक कैंसिल करने में आई थी. गुजरात में मजदूरी करने आए लोग नौकरी गंवा बैठे हैं और ट्रेन शुरू होगी ऐसी उम्मीद से रूम भी खाली कर दिया है. पिछले 6 दिनों से 200 से 250 श्रमिक रोज़ मामलतदार कचेरी के पास इकट्ठा होकर वतन जाने की मांग कर रहे हैं, जहां रोज़ नए बहाने निकाले जाते हैं. श्रमिकों को दिनांक 21 को मेडिकल चेकअप हेतु पारडी GIDC स्कूल में बुलाने में आया था, जहां मेडिकल सर्टिफिकेट देने के साथ टिकट देकर सबको बस में बिठाने में आया था, पर अचानक ट्रेन कैंसिल होते थोड़ी देर बाद श्रमिकों को बस में से उतारकर टिकट वापस लेने में आई थी और तूफान का बहाना देकर ट्रेन कैंसिल की होने को बताया था, जिसके बाद योगी सरकार ने दूसरे राज्य से वतन वापसी करते श्रमिकों के लिए राज्य सरकार के पास परमिशन लेने का आदेश जारी करते ट्रेन कैंसिल की होने का बताया था. जब श्रमिकों का कहना है कि तूफान ना तो गुजरात में आया था कि ना तो उत्तर प्रदेश में, फिर भी पिछले 5 दिनों से श्रमिकों के ट्रेन की व्यवस्था करने में नहीं आई और जब भी मामलतदार कचेरी अधिकारियों को फ़ोन करने में आता है तब वो फ़ोन नहीं उठाते. सभी श्रमिकों को ईद के बाद बुलाने में आया था, जिससे आज ईद बाद श्रमिक मामलतदार कचेरिया पहुंचे थे, पर वहां कोई अधिकारी नहीं मिला और मामलतदार भी काम हेतु पारडी से वलसाड गए थे और कामदारों को पूरे दिन रास्ते पर बैठना पड़ा. कि आए हुए हैं, मतलब कि 21 तारीख को यहाँ बुलाया गया. 21 तारीख को हमारे 22 तारीख को बुलाया गया, वहाँ बुलाया गया GIDC वहाँ स्कूल में पार्टी स्कूल में बुलाया गया. पार्टी स्कूल में बुलाया गया, वहाँ चलो बैठाल दिया गया बस में बैठालने के बाद मतलब कि नाश्ता कराया गया, पानी दिया गया, फिर बाद में टिकट भी दे दी गया. पर थोड़ी देर बाद कोई एक आया, वो टिकट रिटर्न ले लिया. रिटर्न लेने के बाद ट्रेन चले कि चलो तूफान आया. तूफान 23 तारीख तक आना था. 23 तारीख को भी तूफान यहाँ नहीं आना था, यूपी में भी नहीं आना था. चलो यूपी में भी कहीं भी आना था, बंगाल की खाड़ी में आना था तूफान. बंगाल की खाड़ी
मेहनत तूफान वो भी गया, बंगाल की खाड़ी उड़ीसा चलो उड़ीसा छूट गया, बट तूफान 23 तारीख को ख़त्म हो गया। यहाँ बोला गया, कॉल भी किया गया, कॉल करते हैं रिसीव नहीं करते, ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं या तो स्विच ऑफ कर लेते हैं। मतलब कि मैं फिर यहाँ बाद में ईद के बाद बोला गया कि ईद के बाद ईद के दिन कॉल किया जाएगा, उसके कल ट्रेन हो जाएगी। मतलब कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब कि हम सब भूखे मर रहे हैं, रोड में पड़े रहते हैं, ना ही कंपनी वाले सुनते हैं ना ही कोई सुनता है। 200-250 लोग इकट्ठे हुए हैं, घर पे चले जा रहे हैं, सुनाई नहीं हो रही है। मामला दर्ज से बस बोला जा रहा है कि अभी ऊपर से सुनवाई नहीं आई है। और प्लस ये भी बोला जा रहा है कि आपके यूपी और बिहार के मुख्यमंत्री सरकार रोक लगाई है। अगर सरकार रोक लगाई है तो अहमदाबाद यहाँ से मुंबई से पुणे से क्यों ट्रेन जा रही है, क्यों वहाँ के लोग जा रहे हैं? हम कॉल करते हैं, हमारे रिलेशन के कॉल करते हैं कि यहाँ आ गए हैं, आप लोग कब आ रहे हैं, घर वाले परेशान है, कोई सुनाई नहीं हो रही है। हम लोग परेशान हैं, इधर काम काज भी नहीं चल रहा है, हम लोग बैठान, परिवार वाले अलग परेशान हैं, गांव बुलाने की चलाओ काम नहीं चल रहा है। अभी हम लोग इधर भूखा प्यासा हैं, अभी न खाने को मिल रहा ना पैसा है। हम लोग वहाँ से बार बार दौड़ते हैं, ऑटो वाला को 50 मांगता है, वो 60 मांगता है। अभी हम लोग क्या करेगा? हम लोग कौन पैदल आते हैं चल के। हम लोग को टिकट मिला उधर से, बाद में टिकट लेने के बाद बोला कि भाई तूफान है 23 तारीख तक रहेगा, उसके बाद आप लोग का ऑनलाइन कंफर्म हो जाएगा। फिर हम लोग आया कहते तो बोला कि भाई अभी ऊपर से आदेश है, गाड़ी नहीं चलेगा। अभी हम लोग कौन जवाब नहीं दे पाएंगे। रूम पे जाए तो मालिक नहीं जाने देता है, इधर आए तो ये लोग नहीं आने देता है कि भाई आज नहीं कल नहीं परसों आओ। बताओ हम भाई कहाँ जाए, रोड पे रहते हैं बार बार। वलसाड जिला के पारडी में अजीब किस्सा सामने आया। लॉकडाउन में मिल ना सकते प्रेमी ने प्रेमिका को मिलने रात के 2:30 बजे पंजाबी ड्रेस दुपट्टा लेकर निकला था। पारडी मोतीवाड़ा में रहता युवक परिया रोड पर आए भैंसलपाड़ा नज़दीक की एक युवती के प्यार में था। लॉकडाउन को लेकर पिछले 2 महीने से दोनों मिल नहीं सके, जिसको लेकर प्रेमी ने किसी भी तरह मिलने के लिए तकनीक अपनाकर रात के दौरान पंजाबी ड्रेस और मुंह पर दुपट्टा बांधकर युवती का वेश धारण कर अपनी मेस्ट्रो मोपेड पर रात के 2:30 बजे के आसपास पारडी भैंसलपाड़ा परिया रोड पर पहुंचा था। पर प्रेमिका को मिले उससे पहले पेट्रोलिंग में निकले पारडी पुलिस ने रात के दौरान अकेली युवती कहां जा रही है ऐसा समझकर रोककर जांच करते पुलिस चौंक गई थी। पुलिस द्वारा पूछताछ करते युवक ने प्रेमिका को मिलने यह वेश धारण करने का बताया था। मैं जतो હતો જીએફના મળવા તો પોલીસની ગાડી આવીને પકડા આ એક ડ્રેસમાં પેલો હતો ને આ પેન્ટ આ જ પેલો મોઢા પર એક ઓઢણી બાંધેલી હતી ગાડી 3-4 વર્ષથી એના મમ્મી પપ્પા જોઈ લે એટલે वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर कई लोग मुश्किल में पड़ गए हैं। शिक्षण क्षेत्र, श्रमिक वर्ग, किसान सबकी भावनाओं को ध्यान में रखकर कांग्रेस सरकार द्वारा आवेदन पत्र जारी करने में आया। वलसाड जिला कांग्रेस समिति द्वारा आज वलसाड कलेक्टर कचेरी में पार्टी कांग्रेस समिति द्वारा पारडी मामलतदार कचेरी में और धर्मपुर कांग्रेस समिति द्वारा धर्मपुर मामलतदार कचेरी में आवेदन पत्र देने में आया था, जिसमें बताने में आया था कि मार्च से जून तक बिजली के बिल माफ़ करने चाहिए। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए मिलकत और पानी कर माफ़ करना चाहिए। छोटे व्यापारियों के व्यापार स्थल के कर को माफ़ करना चाहिए। खानगी विद्यालय के प्रथम सत्र की फ़ी माफ़ करनी चाहिए या सरकार द्वारा देनी चाहिए। लॉकडाउन होने के बावजूद शराब की हेराफेरी बेखौफ होती है। पारडी तहसील के परवासा गांव में पुलिस पेट्रोलिंग में थी। उस दौरान टेकरोफलिया में सामने से आती अल्टो कार नंबर DN09C905 में शराब होने की शंका से पुलिस द्वारा लकड़ी से इशारा कर रोकने का प्रयास करते कार चालक कार साइड में रखकर फरार हो गया था।
कार में से 24 शराब की बोतल, 12,000 नमूने और 50,000 की कार मिलकर पुलिस ने कुल 62,000 का माल जब्त कर गुनाह दर्ज कर कार्यवाही शुरू की है।